हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है इस मॉडल सेटल सॉल्यूशन के एक नए एपिसोड में। आज जो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर हम चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्व अंतर निकाले, यानी कि डी निकाले। डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद को हम घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, √50 है, और पहला पद क्या है, √18 है। तो आप 50 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 × 5 × 2, 25 दूना 50। 18 को आप 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। दो में से एक बाहर आएगा, 5√2। यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 2 दफ़ा है तो एक बाहर आएगा, 3√2। तो 5√2 और 3√2 घट जाएगा, तो यहाँ आपको 2√2 इसका सही आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर जो 2√2 क्या है, इसका बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, 2√2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, देखिएगा, ये y² + 1/y² = 14, तो y + 1/y का मान निकाले। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो है ये a+ b के होल स्क्वायर पर ये रिलेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहले यहीं से हम शुरू करते हैं। यहाँ आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे जो करना है y² + 1/y² जो है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेना है कि y का जो है ये स्क्वायर और y² 1/y², इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए। और 2ab को, ये जो 14 है, इसको क्या करना है, 2 × y × 1/y कर दीजिए, कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और 14 की तरफ जो है ये इधर 2 बढ़ा दीजिए। तो ये बन गया आपका a + b के होल स्क्वायर पे। तो इसको लिख लीजिए a + b के होल स्क्वायर पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि y + 1/y का होल स्क्वायर। और ये जो 2 एक्स्ट्रा जो हम बढ़ाए हैं, ये 2, तो यही चीज़ को हम 14 + 2 इधर भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो इधर 16 हो जाएगा। तो y + 1y बराबर 16, ये रूट जो है उधर जाएगा तो क्या होगा, √16, स्क्वायर उधर जाएगा तो √16। y + 1/y बराबर ±16 का 4 निकल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है y + 1/y बराबर ±4। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 72 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर यहाँ देखिएगा क्या है, y + 1/y बराबर ±4। तो ±4 कहाँ आता है, डी में। तो इसका डी इसका सही आंसर है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं 73 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से है। यह है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला, यानी कि पहला पद निकालें। तो इसका nवां पद क्या है, 6xn-2 है। तो यहाँ आपको ट्राई करना है n बराबर 1 लेके, 2 लेके, 3 लेके। अगर ये सेम अंतर आ रहा है तो ये समांतर में है। अगर मान 1 लेंगे तो 6 × 1 - 2, 6 में से 2 गया 4। जब n का मान अगर आप 2 लेते हैं तो 2 लेने पर 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया आपका, 12 में से 2 जाएगा 10। n का मान अगर 3 लेते हैं तो 6 × 3, 18 में से अगर 2 घटा देंगे तो 16। तो डिफरेंस तो सेम है, बट अगर प्रथम पद की बात की जाए तो प्रथम पद इसका 4 है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है ये बी होगा, 4 इसका सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 74 नंबर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये आपको निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बिंदु -6 10 का कोटि है, इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। भुज और कोटि, x वाले को हम भुज कहेंगे और y वाले को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x वाला भुज, y वाला कोटि। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कोटि है, y की जगह पे कितना है, 10। तो इसका सही आंसर बी होगा, b का मान 10 और कोटि का मान भी यहाँ 10 आ रहा है। और 75 नंबर क्वेश्चन ये आपका त्रिकोणमिति का है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद होना एकदम 100% अनिवार्य है। sec² a - 10a² एकदम सीधा देखिए नहीं, इसका सही आंसर जो है बी होगा, b बराबर 1, यानी कि sec² a - 10a² = 1 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 76 देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 76 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है कि x, y, z समांतर श्रेणी में हो तो y बराबर क्या होगा। y बराबर क्या होगा,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, y में से x घटा दीजिए, y में से x घटा दीजिए। दूसरा डी निकालना है तो z में से y घटाना होगा। तो अब यहाँ देखिएगा d बराबर होता है, क्योंकि सार्व अंतर जो है इसका d दोनों में बराबर होगा, समांतर श्रेणी में ये एकदम कंपलसरी है, d बराबर d। तो y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई, वाई को उधर दीजिएगा तो आपको क्या होगा, 2y हो जाएगा, और z x उधर जाएगा तब प्लस x हो जाएगा। तो y बराबर z प्लस x, ये दो नीचे आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, z प्लस एक्स बाई 2, इसका ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 77 को देखें तो 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए गुने कौसेक ए। तो आपको मालूम होना चाहिए साइन का जो उल्टा होता है कौसेक होता है। तो ये अगर जैसे साइन ए गुने कौसेक ए है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कौसेक ए है, तो साइन ए और इसका उल्टा यानी कि 1/, कौसेक ए को हम साइन ए लिख सकते हैं, अगर काटेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर ए है, 1 इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ बिंदु ए 60, बी 14, सी 16, 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो 1/2 इंटू जो x1 y2 माइनस y3 करके जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना जरूरी है। हम साइड में इसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसका जो सही आंसर जो है ए, इसका सही आंसर है 32 स्क्वायर यूनिट, इसका सही आंसर है। समझे, आप निकाल के देख सकते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे तो आपको सही फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि कोट 90 डिग्री माइनस ए। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर, एकदम आंख बंद कीजिए, 10 ए इसका सही फॉर्मूला है। अब अगला क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3, तो केंद्रक के निर्देशांक बताएं। तो आपको मालूम होना चाहिए केंद्रक कहने का मतलब कि मूल बिंदु के हैं या मध्य बिंदु का है। तो मध्य बिंदु का x1 जोड़ x2 बाई 2 होता है और y1 जोड़ y2 बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि x1 है, x2 है, x3 है। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 1 2 3, तो 3 टाइम, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 2, और कितना टाइम, तो 3 टाइम, तो 3 टाइम दे दीजिए। यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन इसका देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है यहाँ देख लीजिए, सब में 2 2 3 3, लेकिन माइनस प्लस दिया है, लेकिन ये जो है इसका बी इसका सही आंसर होगा। x1 जोड़ x2 प्लस x3 बाई 3, y1 जोड़ y2 बाई प्लस 3 बाई 3। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।